नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। चलिए 3 बजे की चाय के साथ राजनीतिक बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आज हम उस दौर का जिक्र करेंगे जब दिल्ली के बोट क्लब पर चौधरी चरण सिंह और उनके समर्थकों ने दिल्ली के दिल दहला दिए थे। जी हाँ दोस्तों, इस बहुत रोचक ये प्रसंग है हरियाणा और भारत की राजनीति का और आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उस दौर के लोग हैं, उस दौर की राजनीतिक बातों को करीब से देखा है, तो हमारे जैसे लोग जो नए साथी हैं उनको उस दौर की बातों से ज़रूर परिचित करवाइएगा। दोस्तों, ये दौर 1977 का है। 24 मार्च को जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आ गई थी। मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह उस गृह मंत्री का दायित्व संभाल रहे थे और ये सरकार कांग्रेस को उखाड़ कर बनी थी। इसी तरीके से हरियाणा में भी जनता पार्टी की शासन थी और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह के समर्थन से बने थे। चौधरी चरण सिंह एक तरीके से 4 राज्यों के मुख्यमंत्री उन्होंने बनाए थे। और ये जो मोरारजी देसाई थे वो देश के प्रधानमंत्री भले ही थे, लेकिन ये दौर चौधरी चरण सिंह का दौर था। एक किसान नेता के रूप में उनका डंका बजता था और उस डंके में जो उनके बनाए मुख्यमंत्री थे वो बहुत उनका सहयोग और समर्थन कर रहे थे और तुति उस समय चौधरी चरण सिंह की बोल रही थी। तो 24 मार्च को ये सरकार बनती है जनता पार्टी की केंद्र में और 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस आता है। हम सबको इस बात की जानकारी है और चौधरी चरण सिंह को इस दिन हमेशा लोगों द्वारा, किसानों द्वारा याद किया जाता है। तो 23 दिसंबर 1977 को उनका जो जन्मदिन आ रहा था, उस जन्मदिन को बहुत भव्य तरीके से मनाने का ऐलान 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कर दिया और इसमें 5वां नाम भी जल्द जुड़ गया। जो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री थे उनमें बिहार से कर्पूरी ठाकुर थे, हरियाणा से चौधरी देवीलाल थे, उड़ीसा से नीलमणि राउतराय थे, उत्तर प्रदेश से राम नरेश यादव थे और पंजाब से सरदार प्रकाश सिंह बादल ने भी इस जो समारोह था इसमें शामिल होने का ऐलान कर दिया। और इन 5 राज्यों से भीड़ और जो चौधरी चरण सिंह के समर्थक हैं उनको लाने का सिलसिला बोट क्लब पर दिल्ली में अंजाम दिया गया। और बताते हैं कि बोट क्लब पर इससे पहले कभी इतना अपार जनसमूह पहली बार दिल्ली में नहीं जुड़ा था। लोग बैलगाड़ियों में, जो ट्रैक्टरों पर, जो जैसे भी पहुंच सकता था, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को मनाने के लिए दिल्ली के बोट क्लब पर पहुंचा था। और जो दिल्ली के बोट क्लब पे जो लोग उस समय पहुंचे थे, जो पुराने लोग हैं, वो बताते हैं कि एक आप ये समझते हैं कि जो दिल्ली है उस समय किसानों की दिल्ली नज़र आने लगी थी ये दिल्ली, और लाखों लोगों का अपार जनसमूह चौधरी चरण सिंह को सुनने पहुंचा था। इस जो जन्मदिन था इसकी खास बात ये थी कि चौधरी चरण सिंह का ये 75वां जन्मदिन था और इस अवसर पर इन 5 मुख्यमंत्रियों ने मिलकर उनको 75 लाख रुपए की थैली भेंट की थी, चंदा भेंट किया था। और ये उस समय का जो पूरा राजनीतिक इतिहास है भारत का, कभी भी इतनी बड़ी राशि एक साथ उससे पहले चौधरी चरण सिंह या किसी अन्य राजनेता को नहीं दी गई थी। और ये जो कार्यक्रम था ये बहुत सफल रहा। इसमें कई सारी घोषणाएं भी चौधरी चरण सिंह के द्वारा हुई और उनको एकटक लोगों ने सुना। इसी में 1 करोड़ रुपए की राशि का किसान ट्रस्ट बनाने की घोषणा चौधरी चरण सिंह ने की थी, जो एक आगे चलकर एक बड़ा मील का पत्थर वो साबित हुआ। तो इस तरह अपने जो जन नेता हैं, किसान नेता हैं, उसका जन्मदिन मनाकर लाखों लोग दिल्ली के बोट क्लब से घर लौटे, खुशी खुशी लौटे। लेकिन जो दिल्ली की ड्राइंग रूम की राजनीति थी उसने इस जो घटना है, इस जो कार्यक्रम है, इस ड्राइंग रूम की राजनीति में भूचाल आ गया था। मोरारजी देसाई पहले ही डरे बैठे थे चौधरी चरण सिंह से। जनसंघ के अटल बिहारी जी, आडवाणी जी, उन्होंने इसको एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में लिया। बाबू जगजीवन राम चौधरी चरण सिंह के को अपना प्रतिद्वंदी हमेशा से ही मानते थे। तो कुल मिलाकर अब ये जो बोट क्लब पर जन्मदिन मनाने का फैसला था, इसने जनता पार्टी में एक बड़ी दरार पैदा कर दी। वो दरार जिसका जो ड्राइंग रूम की राजनीति थी, उसने ये फैसला किया कि अब वक्त आ गया है जब चौधरी चरण सिंह को कमज़ोर किया जाए। बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सब ने मिलकर अपना एक गुट जनता पार्टी के अंदर बनाया और ये तय किया जाने लगा कि कैसे चौधरी चरण सिंह की जो ये समर्थित सरकारें हैं, उनके जो समर्थक मुख्यमंत्री हैं, उनको पदों से गिराया जाए
और चौधरी चरण सिंह को कमज़ोर किया जाए। इसकी जो शुरुआत है वो हरियाणा से हुई, जिसका हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। लेकिन 23 दिसंबर 1977 को बोट क्लब पर दिल्ली में जो समारोह हुआ था वो आज तक किसानों का सबसे बड़ा समारोह जिसको कहा जा सकता है दिल्ली में, वो उसके रूप में इतिहास में दर्ज है। और चौधरी चरण सिंह को भले ही इससे उनका जो कद है वो उस रैली के बाद ये तय हो गया था, ये दुनिया में एक पूरे जो देश में किसानों में एक समाचार गया था कि प्रधानमंत्री पद के असली ताकतवर या असली जो दावेदार हैं वो तो चौधरी चरण सिंह हैं, जनसमूह तो उनके पास है, मोरारजी देसाई कैसे प्रधानमंत्री हैं। और इसी वजह से आगे चलकर जनता पार्टी की सरकार टूटी और बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं घटी जो समय समय पर लगातार आप वीडियो 3 बजे का देखते रहिए, ये शामिल होती रहेंगी। और जो चौधरी चरण सिंह को कमज़ोर करने की जो साजिश थी उसकी जो शुरुआत है वो हरियाणा में हुई और 4 महीने के अंदर ही चौधरी देवीलाल सरकार संकट में आई। वो उस संकट से कैसे निकले ये हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। दोस्तों, आपको कोई जानकारी तो आप ज़रूर शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि जो रोज़ाना जो वीडियो आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हरियाणा के राजनीतिक इतिहास, देश के राजनीतिक इतिहास से आप वाकिफ़ हो सकें। और राजनीति इसलिए ज़रूरी है राजनीति के बारे में समझना क्योंकि आज की राजनीति और उस समय की राजनीति में दिन रात का अंतर है। वो उसूलों की राजनीति होती थी, वो ऐसे लोगों की राजनीति होती थी जिन्होंने राजनीति से पैसे नहीं कमाए। आज की राजनीति अलग राजनीति है। तो इस जो पूरे राजनीतिक घटनाक्रम हैं इन पर बातचीत होती रहेगी। 3 बजे मिलते रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों, शुभकामनाएं।